हरियाणा पिछड़ा वर्ग महासभा के बैनर तले आज ओबीसी, एससी, एसई, ओसी की एक बैठक पंचाल धर्मशाला नजदीक छोटा रेलवे स्टेशन कुरुक्षेत्र में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सभा के अध्यक्ष रामकुमार रंभा ने की। मंच संचालन महासचिव रोशनलाल धीमान ने किया। इस बैठक का मुख्य एजेंडा सभी जातियों को जाति के आधार पर बोर्ड के चेयरमैन मेंबर व नौकरियों में पिछड़ा बैकलॉग को पूरा करने व 27% आरक्षण की पूरी भागीदारी देना रहा। कुरुक्षेत्र में कौशल विश्वकर्मा विश्वविद्यालय खोलने बारे व सामाजिक उत्थान के बारे में भी चर्चा की गई। बैठक में रोशनलाल धीमान ने कहा कि रामकुमार रंभा वर्ष 2009 से अब तक समाज की सेवा करते आ रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि ऐसे व्यक्ति को समाज में उच्च पद देकर समाज सेवा करने का मौका दिया जाना चाहिए। बैठक में सभी समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मांग की कि रामकुमार रंभा को मिट्टी कला बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया जाए। बैठक में विभिन्न समाज से पहुंचे मौजूद लोगों ने सांसद नवीन जिंदल से मांग की कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के आसपास कोई उद्योग स्थापित करें ताकि हजारों युवा युवतियों को रोजगार मिल सके। कुरुक्षेत्र के लोगों की ये मांग बहुत पुरानी है। उन्होंने कहा कि सांसद नवीन जिंदल को पूरे समाज ने समर्थन देकर लोकसभा सांसद बनाया है। बैठक में विभिन्न समाज के लोगों ने अपने अपने विचार रख समाज के उत्थान के बारे में विचार विमर्श किया और सामाजिक संस्थाओं व धर्मशाला के अध्यक्षों से अपील की कि बच्चों को नशा दूर करने के लिए उन्हें प्रेरित करें और बच्चों को शिक्षित कर समाज के विकास में योगदान दें। बैठक में सर्वसम्मति से रिटायर्ड डीएसपी रामदत्त नैन को पिछड़ा वर्ग महासभा का संरक्षक नियुक्त किया गया। जोगी समाज से नरेश कुमार जोगी को उप प्रधान, श्यामलाल नंबरदार सिरसमा को सह प्रभारी मीडिया नियुक्त किया गया। इस अवसर पर पंचाल धर्मशाला के प्रधान साहब सिंह, नरेश जोगी, श्याम नंबरदार, ऋषिपाल प्रधान गुज्जर समाज, सुरेंद्र माजरी पूर्व जिला परिषद सदस्य, बलवंत सिंह वाल्मीकि समाज से प्रधान जागीर सिंह वाल्मीकि, जयपाल पंचाल, रिटायर्ड एसएचओ नसीब सिंह, जगीर सिंह, रामकुमार सैनी, शमशेरपाल, इतवारी बेदी, मास्टर लालचंद, रामचंद्र राठी के अलावा अन्य समाज के मौजूद लोग भी मौजूद रहे। में जो हमारी है 27% की जो भागीदारी है वो हमें 16-11 के हिसाब से मिलनी चाहिए और हर एक चीज़ में मिलनी चाहिए। फर्स्ट और सेकंड क्लास की नौकरियों में जो हमारे को 16% मिल रहा है, ये 27% होना चाहिए। ये मुख्यमंत्री जी इसको कर सकते हैं और मुख्यमंत्री करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। तो ये हमारा जो पिछड़ा वर्ग पूरी तरह से संगठित हो चुका है और इसमें जितने भी ओसी समाज है और एससी समाज है, ये भी हमारे साथ है और हम इसके लिए मुख्यमंत्री और जिंदल साहब और सुधा साहब को भी इसके बारे में सम्मानित करने के लिए बुलाएंगे और उनको कहेंगे भी ये हमारी चीज़ें जो मांगे हैं ये करें और यहाँ कुरुक्षेत्र में एक इंडस्ट्री लगाई जाए ताकि हमारे बच्चों को रोज़गार मिल सके। यहाँ कम से कम अगर इंडस्ट्री लगेगी तो बच्चों को रोज़गार मिलेगा और आगे बेरोज़गारी ख़त्म होगी। तो ये मेरी सरकार से भी मांग रहेगी और आगे प्रधानमंत्री जी से भी इसके बारे में हम मांग करेंगे। तो रणबीर गंगवा कल कुरुक्षेत्र के अंदर थे, उनका दावा है कि मुख्यमंत्री ने इतने काम करवाए पिछड़े वर्ग के, अब कोई कसर नहीं रही है। क्या कहेंगे आप? पिछड़ा वर्ग के काम बहुत कर रहे हैं मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जो भी मांग रखते हैं उसको पूरा करते हैं। वो कोई ये नहीं है, क्योंकि समय लगता है हर उस पर जितना उनको, और वो कहता है कि मैं करके दिखाऊंगा जो भी किया है और करेगा वो। क्योंकि जो हम जितने भी अब पीछे इसमें हमारे को नगर पालिका नगर निगमों में 8% से लेकर 13% आरक्षण दिया है। तो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ होता है, कोई ये तो है नहीं एकदम हो जाएगा। गंगवा ठीक कह रहे हैं भी, मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं और करके दिखाते हैं। आपने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि नवीन जिंदल यहाँ से सांसद तीसरी बार बने हैं, दावा करते रहते हैं कि उद्योग यहाँ लगाएंगे, लेकिन लगाते नहीं हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, अब लगाएगा, उसको लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब सारा समाज कहेगा तो वो कैसे नहीं लगाएगा। मुख्यमंत्री कह रहे हैं मैं लगाऊंगा और जिंदल भी लगाएगा। जिंदल कहाँ जाएगा फिर? जिंदल कहाँ जाएगा? जिंदल तो अब समाज के लिए काम करेगा। अगर समाज के लिए काम करेगा तो लोग उसकी प्रशंसा करेंगे और उसको आगे उसमें लोकसभा में जाएंगे। के लिए कर दिया। मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ गंगवा जी से और मुख्यमंत्री जी से
कि ये मेहनती आदमी है, गंगवा के समाज से है, राम कुमार रंबा। जितनी आप देख रहे हो करीब सारे समाजों के प्रधान बैठे हैं और मुख्यमंत्री से कई बार मिल भी ली है। महकमा खाली पड़ा है, चेयरमैन खाली पड़ी है मिट्टी कला बोर्ड की जो कुमारों की होती है। राम कुमार रंबा जी को आश्वासन दे रखे, हम गंगवा जी को भी ये कहेंगे कि हर बार पर खींच कर ले जाए और अभी आने देगा इनको इस बारी। ये गंगवा जी को कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी को कहना चाहते हैं कि गंगवा जी खींच के परन ले जाते हैं कि जब बैकवर्ड का करे ना तो परे का ना बढ़ावा, इनकी बार भी पूरा का भी आने दे। रमत जी, कांग्रेस के राज में भी आप चेयरमैन की मतलब मांग कर रहे हैं। जब आप 10 साल से 11 साल से बीजेपी की हम बात करें, आपका नाम क्यों उठ जाता है? हमारा नाम इसलिए उठता है क्योंकि हमारे यहाँ कोई सिफारिश करने वाला नहीं है। अगर हमारा नेता कोई सिफारिश करने वाला हो तो उधर नहीं जा सकती है, फिर चेयरमैन इधर ही आएगी, क्योंकि जब बनने का बिल्कुल मौका होता है उसी टाइम हमारा नाम कट जाता है। इसलिए हमको मेहनत चाहिए, ईमानदारी से काम कर सकते हैं। आपने भी हमारी बहुत मदद की इसमें, जितनी मीडिया है, क्योंकि जब मैं जाता था आप कहते थे क्या माटी कला का बोर्ड बनेगा है, और मजाक भी करते थे आप। मैंने माटी कला बोर्ड के लिए मुख्यमंत्री ने कह के बनाया, और मेरे उसमें जब चेयरमैनी का नंबर आया तो हमारा नाम अपना उधर गया। यानी आप भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ भी सिफारिशों से काम होता है? नहीं, हमने तो देखो जी सिफारिश से तो हर एक जगह आज के युग में कोई काम ऐसा नहीं है, पर इस युग में मैंने एक चीज़ तो देखी है, पर जो बीजेपी पार्टी है ये मेरिट के आधार पर बनाती है, और हमें उम्मीद है कि हमारे जितने भी ये कहाँ बनाती है? पिछले 10 सालों से मेरिट के आधार पर अगर चेयरमैन बनते हैं, मिट्टी कला बोर्ड की ही बात कर ली जाए तो राम कुमार रंबा की मेरिट तो सबसे ऊपर होती थी, लेकिन मेरिट तो होती है। राम कुमार रंबा तो पिछले 10 सालों से चेयरमैन बना ही नहीं है। ऐसे राम कुमार रंबा ने जो एक चीज़ सीखी है, भगवान कृष्ण ने भी कहा अपना कर्म और धर्म सच्चाई और ईमानदारी से करता चल, फल की इच्छा मत रख, फल तो मैंने देना है, और जो फल जब देगा तो उसको कोई रोक नहीं सकता। हम तो कोशिश कर सकते हैं अपने काम की, और काम में आपने पता है हमने हज़ारों काम लोगों के कराए, आप तो सभी देख ही रहे हैं यहाँ। हमने तो दिन रात समाज सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित किया हुआ है, और आगे भी करते रहेंगे। अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो वो कहते हैं मोक्ष किसको कहते हैं? मोक्ष होता है जो जीवन की सही ढंग से मोक्ष प्राप्त कर ले। अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो मोक्ष की तो आशा है हमें, भगवान के उसमें तो लिखा है कर्म में, तो वो तो ध्यान रखेगा, और अपना कर्म कर रहे हैं हम और करते रहेंगे। आप काम करते रहेंगे, कर्म करते रहेंगे। रणबीर गंगवा जैसे लोग फिर वहाँ पर चेयरमैन नहीं देते। चलो ऐसे रणबीर गंगवा अपना काम कर रहे हैं, अब रणबीर गंगवा के मन में क्या है क्या नहीं वो तो वही बता सकते हैं। जो लोग बैठे हैं अलग अलग समाजों के, ये लोग आप लोगों के साथ हैं? बिल्कुल साथ। ये जितने भी लोग आए हैं सब अपने साथ हैं, कोई आदमी बाहर नहीं है, और सभी जितने भी हैं प्रधान और सभी हर बिरादरी के हैं, कोई एक बिरादरी के नहीं है, सभी अलग अलग बिरादरी के सभी वो है, सब अपने साथ है। कोई ऐसा आदमी नहीं जो बुलावे पे आ जाए तो उससे बढ़ के और क्या हो। जब भी बुलाता हूँ सभी आते हैं बेचारे, कोई आदमी ऐसा नहीं जो नहीं आता। चलो किसी की मजबूरी होगी, आज जैसे हमारा केर सिंह जी उप प्रधान थे हमारे, वो एक्सपायर हो गए हैं, वो भी थे, कुछ लोग वहाँ भी गए हैं बेचारे, तो इसलिए सभी साथ है, कोई हमारे से बाहर नहीं। एवं प्रदेश अध्यक्ष विश्वकर्मा अधिमान समाज हरियाणा, पहले तो मैं मीडिया का यहाँ स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आप हरियाणा पिछड़ा वर्ग महासभा की मीटिंग में आए और हमारी बात को मुख्यमंत्री महोदय तक पहुँचाने का आप कार्य करेंगे। जैसा कि अभी आप पूछ रहे थे कि राम कुमार रंबा जी को आज तक चेयरमैन क्यों नहीं बनाया गया, मैं आपको बताना चाहूँगा आपके मंच के माध्यम से। हमारा सारा पिछड़ा वर्ग यहाँ पर जो क्रीम बैठी है, तकरीबन सभी समाजों के प्रधान अध्यक्ष यहाँ पर बैठे हैं, सभी का समर्थन इनको है। हमारी तो समझ से बाहर है कि राम कुमार रंबा जी 2009 से
इस संगठन का कार्य कर रहे हैं और भरपूर प्रयास ये कर रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग को कैसे उठाया जाए, इसकी भागीदारी राजनीति में कैसे सुनिश्चित हो। ये आज तक यहाँ कुरुक्षेत्र में रामकुमार रंबा जी को इसका जो लाभ है वो नहीं मिला। मैं मंच के माध्यम से, आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, मुख्यमंत्री महोदय से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि रामकुमार रंबा जी को मिट्टी कला बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाए और ये डिज़र्व करते हैं, क्योंकि ये पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए बहुत ही संघर्षशील हैं और बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। और हम लोग जितने भी पिछड़े वर्ग के जितने भी आदमी यहाँ हैं, कश्यप समाज से है, धीमान समाज से है, पंचाल समाज से है, रामगढ़िया समाज से है, जोगी समाज से हैं, जितने भी भिन्न भिन्न समाज के लोग यहाँ बैठे हैं, सभी रामकुमार रंबा जी का समर्थन करते हैं। और हम मुख्यमंत्री महोदय जी से ये अपील, ये प्रार्थना करना चाहेंगे कि इनको जल्द ही भविष्य में मिट्टी कला बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाए और पिछड़ा वर्ग जितना भी है हमारा हरियाणा में 52% है, इसको नौकरियों में इसका पूरा आरक्षण दिया जाए, क्योंकि सरकार द्वारा हमारे संविधान में 27% आरक्षण का प्रावधान है, जो कि आज तक पूरा नहीं दिया गया। किसी भी विधानसभा हो, चाहे संसद में हो, कोई भी संस्था है, निकाय है, ग्राम पंचायत है, उनमें हमें पूरा हक हमारा नहीं दिया जाता है, जो कि बहुत ही खेदपूर्ण है। मैं सरकार को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूँगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो कि पिछड़ा वर्ग से ही हैं, बहुत ही संघर्षशील हैं, बहुत ही जुझारू हैं और प्राय हर समय खुश रहते हैं। उनका जो मिजाज है वो समाज को संगठित करने में, समाज को ऊपर उठाने में बहुत ही अच्छा रहा, योगदान है उनका। तो मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि क्यों ना रामकुमार रंबा जी को मिट्टी कला बोर्ड का चेयरमैन बना दिया जाए। रही बात यहाँ के जो हमारे सांसद हैं नवीन जिंदल जी, वो पहले कांग्रेस में रहे, चाहे अब भारतीय जनता पार्टी में हैं। वो पीछे भी यहाँ वायदा करके तो चले जाते हैं कि यहाँ पर मैं इंडस्ट्री लगाऊंगा, यहाँ के बच्चों को, यहाँ के जो शिक्षित बेटियाँ हैं, बेटे हैं, उनको रोज़गार अपनी इंडस्ट्री में दूंगा, अपनी फैक्ट्री में दूंगा। परंतु आज तक ना तो ऐसा कोई प्रयत्न किया गया और ना ही मुझे ऐसा लगता कि भविष्य में ऐसा कोई प्रयत्न होगा। मेरी माननीय सांसद महोदय से भी ये अपील है कि जनता माननीय सांसद महोदय को चाहती है, पहले उनको कांग्रेस में बनाया और अब भारतीय जनता पार्टी के वो माननीय सांसद हैं। एससी और पिछड़ा वर्ग ने इनको भरपूर समर्थन दिया है, हर चोली दामन का साथ इनके साथ है। मैं प्रार्थना करना चाहूँगा मंच के माध्यम से और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि नवीन जिंदल जी इस प्रार्थना पर अवश्य गौर करेंगे और यहाँ एक इंडस्ट्री लगाने का इस क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र से करनाल तक या कुरुक्षेत्र से अम्बाड़ा के बीच में या कुरुक्षेत्र से कत्थड़ के बीच में या कुरुक्षेत्र से यमुनानगर के बीच में इंडस्ट्री लगाने का अपना कदम इस ओर बढ़ाएंगे, ताकि हमारे यहाँ के शिक्षित जो हमारे बच्चे हैं, हमारी बेटियाँ हैं, उनको रोज़गार मिले और वो दर दर ना भटके और हमारा पिछड़ा वर्ग का और एससी वर्ग का जो भी हमारा संविधान में हमारा अधिकार है उसको दिया जाए। मैं ज़्यादा ना कहता हुआ दोबारा फिर प्रार्थना करना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से और इस मंच के माध्यम से कि रामकुमार रंबा जी को आने वाले समय में जब भी कोई चेयरमैन की नियुक्ति होती है, उनको मिट्टी कला बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।